हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स सिलेबस पे डिस्कस करेंगे कि आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। क्लास 12 का सिलेबस है। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपका इंट्रोडक्शन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कंज्यूमेबल इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में हमको देखना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। मनी एंड बैंकिंग से 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 14 मार्क्स। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 8 मार्क्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 8 मार्क्स। ओके, अब हम इसका डिटेल्स में देखेंगे कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक को आपको स्टडी करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका यूनिट फर्स्ट में जो आपको स्टडी करना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, what is an economy, central problems of an economy, what, how and for whom to produce, concepts of productions, possibilities, frontier and opportunity cost। इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्रिएट होंगे। यूनिट सेकेंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, law of diminishing marginal utility, conditions of consumer equilibrium using marginal utility analysis, indifference curves, analysis of consumer equilibrium, the consumer's budget set and budget line, preference of the consumer, indifference curve, indifference map and conditions of consumer equilibrium, demand, market demand, determinants of demand, demand schedule, demand curve and its slope, movement along with shift in the demand curve, price elasticity of demand, factors affecting price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, percentage change method and geometric method, linear demand curve, relationship between price इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स। इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 18 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। नेक्स्ट यूनिट थर्ड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लायर। ओके, इस यूनिट्स में आपको जो देखना है वो टॉपिक ये है प्रोडक्शन फंक्शंस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू ए फैक्टर, cost and revenue, short run cost, total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost, meaning and their relationship, revenue, total average and marginal revenue, meaning and their relationship, producers equilibrium, meaning and its conditions in terms of marginal revenue, marginal cost, supply market, supply determinants of supply, supply schedules, supply curve and its slope, movement along and shifts in supply curve, price elasticity of supply, measurement of price elasticity of supply and percentage change method and geometric method। एंड यूनिट 4 से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशंस, इसमें आपको जो स्टडी करना है वो परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, ओलिगोपोली, दियर मीनिंग एंड फीचर्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, price selling, price floor। And part B introductory microeconomics,
इस पे मेरे भाई आपको जो पढ़ना है ये आपके यूनिट 5 में शामिल किया गया है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में क्रिएट होंगे। सम इसके अंतर्गत हमको जो टॉपिक देखना है वह एज फॉलोज है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कंजप्शंस गुड, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रास इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड आर, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट GNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, ग्रास एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GTP एंड NDP, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रास एंड नेट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, रियल एंड नेशनल नॉमिनल GDP एंड वेलफेयर। इससे आपके 12 मार्क्स के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन क्रिएट होंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, मनी एंड बैंकिंग। इस यूनिट से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। इसमें आपको जो स्टडी करना है वो ये है, मनी, इट्स मीनिंग एंड फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जाम्पल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, ऑपरेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। यूनिट सेकंड से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसका टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, propensity to consume and propensity to save, average and marginal, short run equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, meaning of full employment and involuntary unemployment, problem of excess demand and deficient demand, measure to correct them, change in government spending, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई। इस टॉपिक से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिससे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, measure of government deficit, revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, their meaning. And next and last unit for your syllabus is balance of payments। इस टॉपिक से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिफिसिट मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट, meaning of fixed and flexible rates and managed floating, determination of exchange rate in a free market। ये आपके टॉपिक टोटल दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। इसको अगर हम चैप्टर्स में कन्वर्ट करें तो ये आपके जो भी चैप्टर्स होंगे, ये चैप्टर आपके ये हैं इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के चैप्टर्स। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको ये 4 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है चैप्टर, ये आपका इंट्रोडक्शन। सेकंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इस टॉपिक को पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, ये आपके टोटल पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया गया है। क्लियर इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स शामिल किया गया है, इसमें देखा जाए
तो टोटल इसमें भी आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले वाले में 4 था। इसमें पार्ट बी में आपको चैप्टर नंबर 5 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, चैप्टर नंबर 6 मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर नंबर 7 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आपका टॉपिक है। लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस इकोनॉमिक्स का है वही सीबीएसई बोर्ड के भी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अंतर ये है कि क्लास 11th में यूपी बोर्ड में एक आपका इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी 11th में पढ़ाया जाता है। लेकिन पार्ट बी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमिक्स यूपी बोर्ड में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, बट यूपी बोर्ड में क्लास 12 में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है इसमें आपके पेपर 100 मार्क्स के बनते हैं, चूँकि प्रोजेक्ट का इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो सीबीएसई बोर्ड के जो चैप्टर्स हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट का वर्क रहता है। ओके, ये आपके टोटल सिलेबस हो गए। थैंक यू।